हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मेल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, मेरी ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज मैं बायोलॉजी के अंतर्गत आपके लिए बहुत ही मास्टर ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। धमाकेदार ट्रिक्स कह सकते हैं आप इनको, कि अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक की। आज मेरी सबसे पहली ट्रिक है बायोलॉजी के अंतर्गत कि जड़ वाली फसल ट्रिक से, मतलब ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी जड़ों का सेवन करते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में आता है ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी जड़ का सेवन करते हैं। या ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन सी फसल हैं जो जड़ वाली फसलें हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये आपको सलजम दिख रहा है, ये आपको गाजर दिख रही है, ये चुकंदर दिख रहा है, ये मूली हो गई और ये शकरकंद हो गई। तो ये 5 फसलें बताई जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में अक्सर रिपीटेड होती हैं। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इसकी ट्रिक कहाँ। तो मैंने आपको पहले पिक्चर के थ्रू बताया है कि इसमें सलजम, गाजर और एक तरीके से चुकंदर, मूली और शकरकंद, ये जो फसलें हैं ये जड़ वाली फसलें हैं, मतलब इनकी जड़ों का सेवन करते हैं। आप देख लीजिए और देख लीजिए, गाजर हम खाते हैं, जड़ है, गाजर खाते हैं, सलजम, चुकंदर और शकरकंद, मूली, ये सब जड़ी हैं जिनका हम सेवन करते हैं। ठीक है, तो इसकी अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। तो इसकी पहली ट्रिक है कि गामू ने चूसा सलजम। ये इसकी ट्रिक है कि गामू ने चूसा चलजम। ठीक है, गामू ने चूसा सलजम। देखो, गा से गाजर हो गया आपका, ठीक है, मुंह से मूली हो गया, तो गामू तो हो गया, गामू से 2 हो गए, गा से गाजर, मुंह से मूली। अब ये जो ने है, ने आपका साइलेंट है, आपको याद रखना है इस ट्रिक में, ने साइलेंट है। अब चूसा, चूसा में चू से सुकंदर, सॉरी चुकंदर हो गया, चू से चुकंदर हो गया, और सा से क्या हो गया आपका, शकरकंद हो गया। और सलजम, ये तो लास्ट डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सलजम से सलजम ही हो गया। तो ठीक है, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि इस ट्रिक आप अगर आपसे पूछे कि बताइए इनमें से कौन सी फसल है जो जड़ वाली है, तो आप सीधे सीधे अपनी ट्रिक पे जाएंगे। और आपकी ट्रिक क्या है, गामू ने चूसा सलजम। ने आपका साइलेंट है, गा से गाजर, मुंह से मूली, गामू, ने आपका साइलेंट हो गया, चूसा, चू से चुकंदर हो गया, सा से शकरकंद हो गया, उसके बाद सलजम से सलजम हो गया। तो ये 5 फसलें हैं जो जड़ वाली हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपका इस ट्रिक से कंफर्म हो जाएगा, आपका गलत कभी नहीं होगा अगर आपने ये मेरी ट्रिक याद रख ली। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है कि तने वाली फसलें ट्रिक से। अब अभी तक हमने जड़ वाली देखी, अब हम तने वाली फसलें देखेंगे। अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सी फसल हैं जिनका हम तना खाते हैं, या इनमें से कौन सी फसलें हैं जो तने वाली हैं। तो ऑप्शन में आप जैसा कि देख रहे हैं, ये आपकी हल्दी हो गई, ये आपका केसर हो गया है, ये आपकी अदरक हो गई है, ये आपकी आलू हो गई है, और ये आपका प्याज हो गया है। तो ये 5 फसलें इसके तहत भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में अक्सर रिपीटेड होती हैं, बार बार पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन सी फसल तने वाली नहीं है। तो 3 जड़ वाली दे देगा, एक तुम्हारी तने वाली दे देगा। आपसे पूछ देगा बताइए इसमें कौन सी तने वाली, जैसे ऑप्शन में दे देगा चुकंदर है, शकरकंद है, और क्या बोलते हैं कि गाजर है, ऑप्शन में दे देगा आलू। अब पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी तने वाली फसल है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आलू। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं, आलू है आपकी, क्या बोलते हैं कि ये हल्दी हो गई, और से केसर हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये सब तने वाली फसलें हैं। और हमने जड़ वाली फसलें कौन से बताई थी, तो गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, सलजम, ये सब जड़ वाली थी। और जड़ वाली फसलों की ट्रिक क्या है आपकी, गामू ने चूसा सलजम। तो अब हमने तने वाली फसलें देख ली पिक्चर से, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी बहुत ही फनी ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। आप देखेंगे आपको हंसी आएगी इस ट्रिक पर, बट ये ट्रिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और देखते हैं ट्रिक, चलते हैं। ट्रिक है हमारी, हद कर दी आपने। आपने गाना सुना होगा, हद कर दी आपने, गाना है, ठीक है, हद कर दी आपने, गाना सुना होगा। ठीक उसी से मैंने ट्रिक बनाई है, काफ़ी ट्रिक फनी है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अब देख लीजिए, हद से आपकी हल्दी हो जाएगी, कर से केसर हो गया, और दी मतलब आदि, आदि से अदरक, आदि से अदरक, ठीक, आदि से क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। और आ से आलू, और पा से
प्याज। तो ये 5 फसलें हमने आपको इससे बता दी कि तने वाली कौन सी फसलें हैं। अगर तनों वाली फसलों की आपको ट्रिक याद रखनी है तो आप याद रखेंगे हद कर दी आपने, और जड़ वाली फसलों की ट्रिक याद करनी है तो गामू ने चूसा सलजम। ठीक है, तो हद कर दिया आपने में हद से हल्दी, कर से केसर, और देखो केसर सा लगा दिया भाई, सा बीच में आ गया, कर से केसर। दी से आप याद रखेंगे, दी मतलब आदि, आदि से अदरक। ठीक है, आ से आलू और पा से प्याज। तो हद कर दी आपने। तो ये 2 ट्रिक हमने आपको बताई। एक बताई हमने जड़ वाली फसलों की ट्रिक, गामों ने चूसा सलजम, और एक बताई तने वाली फसल ट्रिक जो हद कर दी आपने। काफ़ी फनी ट्रिक है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे। और इससे भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आया तो 1 नंबर आपका पक्का है, आपका 1 नंबर कंफर्म है, कोई ले नहीं सकता आपसे, कोई छीन ही नहीं सकता आपका 1 नंबर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तीसरे के ट्रिक की बात करें, तीसरी ट्रिक है कुछ अनुवांशिक रोग ट्रिक से बताने जा रहा हूं आपको। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग समझते हैं आप क्या होता है? अनुवांशिक रोगों को अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स डिसीज। ठीक है, अनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसीज, या जेनेटिक डिसीज की बात कर ले, किसी खोज किसने की थी? तो जेनेटिक्स की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। ग्रेगर सॉरी ये ग्रेगर जोहान मेंडल, ये नाम है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी। ठीक, आप याद रखेंगे अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। अब बात आती है कि ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की थी। अनुवांशिकी डिसीज होती क्या है? तो आपको बता दें, अनुवांशिकी डिसीज वो होती है जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब हमारे कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे बाबा परदादाओं को थी और वो बीमारी आज हमको हो गई है, तो इसको अनुवांशिकी बोलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी जाती है। परंतु ये बीमारी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य पुरुष नहीं करते, महिलाएं करते हैं। महिलाओं को अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का कैरियर कहा जाता है, यानी जेनेटिक बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए कार्य कौन करती हैं? महिलाएं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई जेनेटिक्स रोग है, जैसे मान लीजिए हमको वर्णांधता है, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जेनेटिक्स डिसीज है। मान लीजिए हमको कलर ब्लाइंडनेस है, तो जो हमारे बच्चे होंगे उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। परंतु यदि अगर किसी महिला को कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर उसके बच्चों को वो कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज होगी, क्योंकि उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। परंतु पुरुष जो होते हैं उसका, पुरुष इसके मतलब एक तरीके से इससे इफेक्ट होते हैं, पुरुष भी इफेक्ट होंगे, पुरुष भी इफेक्ट होंगे, महिलाएं भी इफेक्ट होंगी इस डिसीज से। परंतु इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य महिलाएं ही करेंगी। पुरुष के हो जाएगा, वो वहीं पर डिसीज फिनिश्ड हो जाएगी। लेकिन महिलाओं को होगा तो महिलाओं को खुद को हो जाएगा, बाद में उनकी आने वाली पीढ़ी यानी जो उनके बच्चे होंगे, चाहे वो पुरुष चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को डिसीज हो जाएगी। तो आप समझ में आ गए होगी कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। और ये अनुवांशिकी बीमारी जो होती क्या होती? तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होती चली जाती है, और इसके ट्रांसफर का कार्य कौन करती हैं? तो महिलाएं करती हैं, महिलाएं इसका कैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रिक की, कि कौन सी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जो जेनेटिक डिसीज है, या इनमें से कौन सी बीमारी है जो अनुवांशिकी है। आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन बताते हैं, जो आप देख लेंगे, अपनी ट्रिक याद रख लेंगे, तो आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। तो अनुवांशिकी रोगों से ट्रिक जो है, सॉरी, ये अनुवांशिकी की जो ट्रिक है वो ट्रिक है वही क्लिप। ये जो यह और है लिखा है, ये ब्लैक से लिखा है क्योंकि ये हमारी ट्रिक का भाग नहीं है, ये तो केवल ट्रिक को आसानी से बोलने का तरीका है कि यह वही क्लिप। जैसे हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, कहते हैं ये क्लिप है यार, वो क्लिप हमको सेंड कर दो, या वो क्लिप हमें दे दो, या वो क्लिप हमें दिखा दो, तो वही है, यह वही क्लिप है। मतलब वो कह रहा है कि यह वही क्लिप, इसको देख चुका, तो वही क्लिप से देखिए क्या मतलब। वा से वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपको। ही से हीमोफीलिया, इसमें आपको पता रक्त का थक्का नहीं होता, लोग व्यक्ति मर जाते हैं, है ना। तो क्ली से क्लीनेपेल्टर होता है, और पी से पटाउ सिंड्रोम। आप याद रखेंगे, हमने 4 इस डिसीज से 4 आपको हमने जेनेटिक्स डिसीजेज बताई, जो कि वर्णांधता है, हीमोफीलिया होगा, वा से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर, और पा से पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम से आप याद रखेंगे 4 बताई, बाकी हमने देखो 2 और लिखी है, एक डाउन सिंड्रोम लिखी है, एक टर्नर सिंड्रोम लिखी। तो आप सिंड्रोम रेड कर लीजिए, सिंड्रोम से डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, और एक के तरीके से तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों ही जेनेटिक्स डिसीजेज हैं। तो आपके देखो हमने 4 डिसीजेज बता दी,
क्लिप से, क्या बोलते हैं, ट्रिक से, और 2 उससे रिलेटेड बता दी हमने, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपने ये 6 डिसीजेज याद रख ली तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि इनमें से कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो जेनेटिक्स है या इनमें से कौन सी बीमारी है जो अनुवांशिकी है, तो तुरंत आप अपनी ट्रिक पर जाएंगे, आपकी ट्रिक है ये वही क्लिप है या वही क्लिप है, और यह और है, इसमें क्या है, साइलेंट है। वा से वर्णांधता हो गया, ही से हीमोफीलिया हो गया, क्ली से क्लीनेफेल्टर हो गया, और पा से पटाउ सिंड्रोम। और सिंड्रोम आ गया तो सिंड्रोम से 2 और याद रखेंगे, एक हो आपका टर्नर सिंड्रोम और दूसरा डाउन सिंड्रोम। ये भी आपकी जेनेटिक डिसीज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ये भी ट्रिक क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो आपको मैंने 3 ट्रिक बता दी। गामू ने चूसा सलजम जो कि जड़ वाली फसल की ट्रिक है, और हद कर दी आपने इसके ये ट्रिक है तुम्हारी तने वाली फसलों की, और अनुवांशिकी की ट्रिक हमने बताई या वही क्लिप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम की ट्रिक। आपको बताना है कि छोटी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित नहीं होता है, या इनमें से कौन सा एंजाइम है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो देख लेते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी ट्रिक है, नाम है उसका स्मेल। स्मेल समझते हो, वर्ड अंग्रेजी का वर्ड है स्मेल, खुशबू, है ना, वही कहते नहीं स्मेल आ रही किसी चीज की। ठीक है, तो स्मेल से याद रखना आपको, एस से सुक्रोज हो गया, आपको आप अंग्रेजी में भी लिखेंगे, एस से स्टार्टिंग होगी इसकी, एम से माल्टोज हो गया, और ई से इरेक्सिन हो गया। ठीक है, और एल से लैक्टेज हो गया, और फिर दूसरा एल से लाइपेज हो गया। तो आप स्मेल याद रखेंगे कि स्मॉल, स्मेल से स्मॉल याद रखो। स्मॉल इंस्टेंटाइन में जो इंस्टेंटाइन से जो क्या बोलते हैं हमारे एंजाइम स्रावित होते हैं वो कौन से हैं, वो 5 हैं। स्मेल से आप याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुक्रोज हो गया एस से, एम से माल्टोज हो गया, ई से रेप्सिन हो गया, एल से लैक्टेज हो गया, और एल से लाइपेज हो गया। तो आपको ये भी ट्रिक क्लियर हो गई होगी कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम की ट्रिक जब भी पूछे आपके छोटी आंत से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो तुरंत आप अपनी ट्रिक पर जाएंगे। आपका ट्रिक क्या है, स्मेल। स्मेल में एस से क्या हो जाएगा आपको, सुक्रोज, एम से हो जाएगा माल्टोज, ई से इरेप्सिन, और डबल एल है तो एक एल से हो जाएगा लाइपेज, और एक एल से क्या हो जाएगा, लैक्टेज। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही बड़ा विटामिन टॉपिक है। ठीक है, मैंने लेकिन इसके ट्रिक के अंतर्गत मैंने आपको उसको बहुत छोटा कर दिया है। आप अगर ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगी। अब आपसे पूछा था तो विटामिन कौन सी होती, कितने प्रकार की होती, पहले बात कर ले विटामिन क्या होते हैं। तो आपको बता दें, विटामिन जो एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, परंतु इनसे हमें कोई ऊर्जा व कैलोरी नहीं मिलती है। बात समझिए मेरी बात को, मैंने कहा जो विटामिन होते हैं वे कार्बनिक यौगिक होते हैं एक प्रकार के, परंतु इनसे हमें कोई ऊर्जा या कोई एक तरीके से कैलोरी नहीं मिलती है। जैसे हमको क्या बोलते हैं एंजाइम से मिलता है, जैसे कुछ और क्या बोलते हैं हमारे प्रोटीन से प्राप्त होता है हमें, लेकिन विटामिन से हमें कुछ नहीं मिलता। विटामिन से हमें ऊर्जा और क्या बोलते हैं कि कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, परंतु ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है। आप याद रखेंगे विटामिन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, परंतु ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, विभिन्न रोगों से बचाते हैं। और वो कौन से विटामिन है, तो आपको ये 6 विटामिन याद रखने हैं, ए बी सी डी ई, ये तो 5 क्रम से हो गए सीक्वेंस से। एक आपको याद रखना है के, ठीक है, के आपको याद रखना है के, ठीक, विटामिन के, ए बी सी डी ई, ये विटामिन के ये थोड़ा हटके ये आप याद रखेंगे कि ए बी सी डी ये 5 सीक्वेंस हैं और एक विटामिन के हो गया। ठीक है, इसमें से विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, वो भी मैं डिस्कस करेंगे ट्रिक से, लेकिन पहले हम इतने ट्रिक से डिस्कस कर लेते हैं ए बी सी डी ई के। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने विटामिन होते हैं आपके। ठीक, विटामिन क्या होते हैं मैंने बताया, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ठीक है, और विटामिन की खोज कितने की थी, तो आपको बता दें विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी, फंक, ये फंक महोदय हैं, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा था, मैंने उसको एक तरीके से विटामिन दे दिया एक ग्लास में भर के, उसने विटामिन पी लिया और जैसे विटामिन पिया तो उसके क्या निकल आए, पर निकल आए, पंख निकल आए। क्या निकल आए, पंख। जैसे विटामिन पिया उसने उसके पंख निकल आए, और पंख से आप याद रखेंगे फंक।
पंख से क्या याद रखेंगे? फंक। ठीक है, कि तो विटामिन की खोज किसने की थी आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे फंक ने की थी। ठीक है, और कौन कौन से विटामिन होते हैं तो आप 5 सीक्वेंस से बताएंगे, ए बी सी डी ई, 5 हो गया, और एक जो आपका सबसे हटके उसका नाम के है। ठीक है, तो ये तो आपके विटामिन के नाम बता दिए, विटामिन क्या है ये बता दिया, विटामिन की खोज किसने की थी ये बता दिया। अब आप चलते हैं अपनी ट्रिक पर। अब इस अपनी ट्रिक से इन विटामिन के हम क्या ना केमिकल्स नेम जानेंगे, रासायनिक नाम जानेंगे। तो इनके रासायनिक नाम जानने के लिए एक ट्रिक बहुत ही प्यारी है, वो मेरी सबसे प्यारी ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। ये देखो रथ बना है और रथ पर एक टॉफी रखी है। ठीक है, तो ये रथ पर एक टॉफी, ये आप ट्रिक याद रखेंगे, इससे आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे, केमिकल्स नेम आपको याद हो जाएंगे। अगर किसी भी एग्जाम में आपसे केमिकल्स नेम पूछता है तो वो आपका गारंटेड है कि कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलते अपनी ट्रिक आपको समझ में आ गई कि रथ पर एक टॉफी। अब ये काम कैसे करेगी तो आगे चलते हैं, आपको काम कैसे करते हैं वो बताते हैं। ये मेरी ट्रिक है, आप देखिए। विटामिन ए हमने बताया, ए बी सी डी ई, ये 5 सीक्वेंस हैं, और ये जो के है ये हटके है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। विटामिन ए की देखो रथ, रेटिनाल, रा से रेटिनाल, ये रा से क्या हो गया? रेटिनाल हो गया। ठीक है, रा से रेटिनाल। अब इससे होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं तो आपको बता दें, विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी, और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे आप विटामिन ए से रतौंधी कैसे याद रखेंगे? आप अपने कोई भी मित्र है, आप उसको ए नाम से सोच लीजिए कि कोई ए मित्र है, जैसे ए से अमन हो गया। ठीक है, अमन को सोचिए, मेरा एक फ्रेंड अमन है, उसको क्या है? उसको रतौंधी है। रतौंधी मतलब समझते हो? नींद में चलने की आदत है ना, नींद में वो चलता है। ठीक, उसको नींद में चलने की आदत है। और संक्रमण का खतरा मतलब ए से क्या होता है? आक्रमण, और से ऐसा से संक्रमण, तो संक्रमण मतलब आक्रमण, ए से याद रखेंगे कि मतलब संक्रमण का खतरा। ठीक, तो आप रिलेट कर सकते हैं, आपको बताने में ये रिलेट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये बात रुक सके। तो विटामिन ए का नाम, पहले नाम देख लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तो हम बाद में आपको बता देंगे। ठीक, पहले नाम देख लेते हैं। तो आर से देखो रेटिनाल हो गया। विटामिन बी की बात करें तो बी था से थाइमिन हो गया। ठीक, उसके बाद पर जो है साइलेंट है, ब्लैक से साइलेंट है। ठीक, ए से आपका क्या बोलते, था से थाइमिन हो गया। ए से आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। के से विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया। टा से विटामिन ई टोकोफेरॉल हो गया। और फा से फिलोक्विनोन हो गया आपका। तो ये देखो, रथ में 2 शब्द, एक में 2 शब्द, और टॉफी में 2 शब्द, टोटल 6 शब्द हो गए, और आपके 6 ही विटामिन हो गए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आप याद रखेंगे, रथ पर एक टॉपिक, किसी भी चीज का नाम पूछे, आपसे पूछे बताइए विटामिन ए बताइए, ई बताइए, तो आप रथ छोड़ दीजिए क्योंकि विटामिन तो 5 नंबर पे आता है। रथ छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए। उसके बाद टॉफी, टा आ गया, टा 5वें नंबर पर आता है। टा से टेकोफेरॉल, क्या याद रखेंगे? टोकोफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल। अगर आपसे पूछे विटामिन के का नाम बताइए तो के लास्ट वाला है, तो आपने ट्रिक याद रखेंगे। क्या ट्रिक है आपकी? रथ पर एक टॉफी, फी से आप क्या याद रखेंगे? फिलोक्विनोन याद रखेंगे, फी से फिलोक्विनोन। ठीक है, और था से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और का से कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। तो आपको ये नाम तो क्लियर हो गए होंगे रथ से टाइप। अब देखिए आपकी ट्रिक मैच भी कर रही है। ठीक है, अब इनसे बीमारी की बात कर ले तो हमने पहले विटामिन ए से बता दिया कि आपको कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। तो आपको याद रखना, तो ऐसे आप कोई फ्रेंड का नाम सोच लिया आपका जो ए नाम से फ्रेंड हो। जैसे मैंने ए से अमन सोच लिया, और मैंने बता दिया कि उसको अमन को क्या है? रात में चलने की आदत है। ठीक, यही रतौंधी, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए कि रतौंधी बीमारी जो किस विटामिन की कमी से होती है, तो यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो आपका जवाब होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन बी से याद रखेंगे, बी से बेरी, देखो बी से बेरी, देखो विटामिन बी बेरी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। विटामिन बी से बेरी बीमारी हो जाती है, विटामिन कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, तो अब देखो इसमें भी सी सा तीनों मिल जाते हैं। विटामिन सी शामिल गया, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड शामिल गया, एस्कर्वी शामिल गया। तो ये सी से रिलेटेड है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल से आप याद रखेंगे स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है? मसूड़ों का फूलना वगैरह ये सब हो जाता है ना। और विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि खट्टे फलों में पाई जाती है विटामिन सी। ठीक है, बात करते हैं विटामिन डी की, तो कैल्सीफेरॉल यानी रिकेट्स। आप ऐसे कैसे याद रखेंगे विटामिन डी की रिकेट्स बीमारी होती है? तो आपको बता दें विटामिन डी क्या है, विटामिन डी कहां से मिलती है आपको पता है? बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। विटामिन डी आपको मिलती है धूप से, मतलब उगते सूरज की किरणों से हमें क्या मिलती है? विटामिन मिलती है। उगते सूरज की किरणों से हमें कोई क्या मिलती है? विटामिन मिलती है। और धूप में किसी व्यक्ति को अगर खड़ा कर दो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। कोई चीज डाल दो धूप में क्या हो जाएगा? सूख जाती है। तो रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग। रिकेट्स का मतलब होता है, रिकेट्स को हम हिंदी में कहते हैं सूखा रोग।
और सूखा रोग किससे होता है? तो सूखेगी कोई चीज कब? जब उसको धूप लगेगी, और धूप में किससे मिलती है? धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो आप याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम हो गया आपका। विटामिन ई की बात करेंगे, विटामिन ई से टोकोफेरॉल, आपका नाम बताया, टा से टोकोफेरॉल, ठीक। और इससे क्या होती है? नपुंसकता। नपुंसकता समझते हो? मतलब बांझता, कहते नहीं वो बांझता, जो बांझपन होता है वो रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और जो आपकी जो ब्यूटी, जो आपकी सुंदरता जो मुरझा जाती है वो भी विटामिन ई की कमी से होती है, ठीक। आप ये दोनों बात याद रखेंगे। तो विटामिन ई जो क्या होता है? ब्यूटी की इसको कर दोगे तो इसको कहते हो ब्यूटी विटामिन। आप इसका नाम दे दीजिए ब्यूटी, लास्ट में ई निकला, ब्यूटी। तो ये क्या है? ब्यूटी विटामिन हो गया। और इसकी कमी से क्या हो जाती है? ब्यूटी आपकी कम हो जाती है, यानी नपुंसकता हो जाती है और आपकी सुंदरता भी कम हो जाती है। तो विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? तुम्हारी सुंदरता कम हो जाती है और आपका नपुंसकता, एक तरीके से कह सकते हैं बांझपन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के की तो हमने रासायनिक नाम बताया फी, तो फी से फिलोक्विनोन हो जाता है। और इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो रक्त का थक्का नहीं जमता, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई और अगर आपका रक्त का थक्का ना जमे तो आपके शरीर से सारा रक्त क्या हो जाएगा? बह जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कहीं पर चोट लग जाती है, थोड़ी देर तक रक्त बहता है, उसके बाद वहां पर एक थक्का सा जम जाता है जिससे रक्त क्या होता है? ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा विटामिन के कारण होता है। अगर आपकी विटामिन के अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा और जिससे आपके शरीर से पूरा रक्त बह जाएगा और इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रखेंगे तो आपको बात समझ में आगे होगी कि विटामिन हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अपनी जो मेन है ए बी सी डी ई के, तो ए से ए बी सी डी याद रखने के लिए आप याद रखेंगे अपने ट्रिक का क्या नाम है आपका? रथ पर टॉफी। रथ पर टॉफी, ठीक। रथ पर एक टॉफी है, एक याद रखें, एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। पर आपका साइलेंस है, रा से तो देखो ए की क्या हो जाएगा? ए की अगर हम बात करें ए से बात करें ए की, तो ए के रा से क्या हो जाएगा आपका? रेटेनॉल। बी तो था से थाइमीन हो जाएगा। अब फिर सी से पर साइलेंट हो गया, एक एस्कार्बिक एसिड हो गया आपका। डी से आपके क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, एक का से कैल्सीफेरॉल हो गया। ई से टॉफी टेकोफोरॉल हो गया, ठीक है। और फा से के लास्ट में आता फा से क्या हो जाएगा आपका? तो फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक समझ में आ गई होगी कि रथ पर एक टॉफी याद रखेंगे। अगर विटामिन के आपको रासायनिक केमिकल्स नेम याद रखने हैं तो आप रथ पर टॉफी याद रखें, लेकिन सीक्वेंस याद रखें। सीक्वेंस ए बी सी डी ई के लिख लीजिए आप और सीक्वेंस याद रखिए। रथ पर टॉफी, रात से रेटेनॉल, था से थायमीन, ए से एस्कार्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टेकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। तो ऐसा करते आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो भी मैंने आपको ट्रिक से बता दिए। कि विटामिन ए, तो ए से आप किसी अपने फ्रेंड का नाम सोच लीजिए, अमन को क्या है आदत है? तो अमन को नींद में चलने की आदत है, यानी रतौंधी है, ठीक है। उसे संक्रमण का खतरा भी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बी से बेरी याद रखेंगे। विटामिन सी सासा आती है, एस्कार्बिक एसिड और स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से क्या होता है? मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से ब्लड आना, सब इस विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आंवला हो गया। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया, का से कैल्सीफेरॉल। और रिकेट्स, इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स यानी सूखा रोग। हमने कब बताया? हमने कहा विटामिन डी आपको कहां से मिलता है? तो धूप यानी उगते सूरज की किरणों से मिलता है। और धूप में कोई चीज डाल दोगे तो क्या हो जाती है? वो सूख जाती है। तो इससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है, यानी रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई हमने बताया ब्यूटी। विटामिन ई क्या है? ये ब्यूटी एक तरीके से विटामिन है। इससे आपकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगती हैं और इससे आपको बांझपन हो जाता है, ठीक है। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के की कमी से आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक की और बात करते हैं, आपके नेक्स्ट बात पर चलते हैं। अब विटामिन बी के हमने कहा बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसे तो ए बी सी डी ई उसके बाद के, ये 6 ही विटामिन है, लेकिन विटामिन बी के भी बहुत सारे पार्ट हैं। वो है B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। तो ये याद रखना थोड़ा टिपिकल है भी और नहीं भी मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए B3 3 कॉमन हो गया, 4 को छोड़ दिया उसने, 5 6 7 फिर ले लिया, उसके बाद 8 छोड़ा, मतलब चौथा छोड़ दिया, 4 दूनी 8, 8वां छोड़ दिया। 1 2 3 B1 B2 B3 ले लिया, B4 कोई नहीं है, B4 है नहीं, B5 B6 B7 ले लिया क्रम से, B8 नहीं है, उसके बाद B9 है, फिर B10 11 छोड़ के B12 है। 9 12 ये आप याद रखेंगे अलग से, ठीक है। तो आप इनकी ट्रिक की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ट्रिक से इनके रासायनिक नाम याद रखेंगे और बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही धांसू ट्रिक है। ट्रिक का नाम है थोरा न्यू पैंट पर बसा। ये ट्रिक है थोरा न्यू पैंट पर बसा।
मतलब एक तरीके थोड़ा को हम छोरा कह सकते हैं, छोरा, अपने मन में बता लीजिए, छोरा या थोरा न्यू पैंट पर बसा। अब था से देखो, थो से थायमीन, विटामिन B1 का नाम देखो हमने सीक्वेंस लिख दिया, B1 B2 B3 B4 छोड़ दिया, उसके बाद B4 होता नहीं, 5 6 7 लिख दिया, उसके बाद B8 छोड़ दिया, उसके बाद B12 लिखा, B9 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ट्रिक में इसमें सेट नहीं हो पा रहा था हमारा, ठीक, इसलिए उसको बाहर कर दिया। मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में आपको। तो देखो ट्रिक से, थो से थायमीन, B1 का नाम भी थायमीन है, विटामिन B का आपको बताया कि थायमीन, ठीक है। बी क्या बोलते हैं, B1 क्या क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। और बी की कमी से कौन कौन रोग हो जाता है B1 की कमी से? बेरी बेरी, ठीक है। बी चाहे विटामिन B की कमी से कहो या विटामिन B1 की कमी से कहो, कौन सा रोग होता है आपका? बेरी बेरी रोग हो जाता है। रा की बात करें, थोड़ा, रा से राइबोफ्लोविन, रा से क्या हो जाता है, ये सीक्वेंस है देखो, था से थायमीन हो गया और रा से राइबोफ्लोविन हो गया, B2 का क्या हो गया, राइबोफ्लोमीन, और न्यू से नियासिन, ये विटामिन 3 हो गया, ये सीक्वेंस है नियासिन। और उसके बाद B5 4 होता नहीं, B5 पेंटाथेनिक अम्ल हो गया आपका, और B6 आपका हो गया पायरिडॉक्सिन हो गया, और बा से बायोटीन हो गया, और सा से साइनोकोबालामिन हो गया। तो ये आपके ट्रिक हो गए, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो आप इसके रासायनिक नाम याद रखने के लिए अपनी ये ट्रिक याद रखें, जिससे आपका कभी भी रासायनिक नाम यानी किसी भी विटामिन का अगर केमिकल नेम पूछता है तो वो कभी गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। और जिसमें बीच में हमने छुड़ाया 9B9 जुड़ा, विटामिन B9 की बात की जो हमने, ये B9 की बात की, तो ये होता है फॉलिक एसिड। ये क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड। ये ट्रिक में नहीं बसा हमारे, तो इसमें अपने का डिसीज देख लें। B1 से बेरी बेरी हो जाता, B2 से आंखों का लाल होना, जैसे ट्रेकोमा नहीं होता, आंखें लाल हो जाती, उभर हो जाती, तो ये सब कैसे? विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि हो जाता है व्यक्ति। विटामिन B5 से क्या हो जाता है? पेलाग्रा डिसीज हो जाती। कौन सी डिसीज हो जाती? पेलाग्रा डिसीज हो जाती, विटामिन B5 की कमी से, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो आप इतनी याद रखेंगे। अगर विटामिन B के पार्ट्स याद रखने हैं तो आपको बताया, पार्ट्स याद रखने के 3 पहले, फिर एक 4 ड्रॉप कर दीजिए, फिर 3, फिर 1 ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद फिर 2 हैं लास्ट में, वो आपको याद रखना, B9 और B12। जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हमने ड्रॉप कर दिया, B4 से कोई विटामिन नहीं है। उसके बाद B5 B6 B7 हो गया, फिर B8 ड्रॉप कर दिया क्योंकि B8 से कोई विटामिन नहीं है। उसके बाद फिर B9 हो गया। B9 का हमने नाम बताया आपको, क्या होता है? फॉलिक एसिड, ठीक है। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। जो इस ट्रिक में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। और उसके बाद B12 आ जाता है जो कि साइनोकोबालामिन हो जाता है, बसा से साइनोकोबालामिन, ठीक। इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें से ये जो 3 है आपका, B6 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया, इन तीनों से B6 B9 B12 फिर से देख लीजिए, इसमें B6 B9 और B12 इन तीनों से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। आपको कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है B6 B9 और B12 से। आप नाम याद रखना चाहते हैं, हमने बताया कि थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट बता। तो B1 से थोड़ा से क्या हो जाएगा? था से थायमीन हो जाएगा, रा से राइबोक्लोविन हो जाएगा, ठीक है, राइबोक्लोविन हो जाएगा, फ्लोविन। और आपका न्यू से नियासिन हो जाएगा, पैंट से पेंटाथेनिक अम्ल हो जाएगा, और पर से पायराइडोक्सिन हो जाएगा, पर से पायरिडॉक्सिन हो जाएगा, बा से बायोटीन हो जाएगा, और सा से साइनोकोबालामिन हो जाएगा। तो आपको एक ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ये ट्रिक कौन ने बताई? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो आपको हमने कितनी ट्रिक बता चुके? पहली ट्रिक आपको बताई थी हमने, गामू ने चूसा सलजम। ये ट्रिक किसकी थी? ये जड़ से वाली फसलों की ट्रिक थी। और तने वाली फसल की ट्रिक थी, हद कर दी आपने। अनुवांशिकी की ट्रिक हमने बताई थी, स्मेल, आप याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, अनुवांशिकी की ट्रिक बताई थी आपको, क्या बोलते हैं, वही क्लिप। अनुवांशिकी ट्रिक बताई थी, वही क्लिप। जड़ वाली की फसलों की तनिक ट्रिक थी, गामू ने चूसा सलजम। तना वाली फसलों की ट्रिक थी, हद कर दी आपने। अनुवांशिकी की ट्रिक थी, आप क्या बोलते हैं, क्या वही क्लिप है, वही क्लिप याद रखेंगे। और उसके बाद एंजाइम, जो छोटी आंत से स्रावित होने वाले एंजाइम है, उनकी ट्रिक क्या थी? तो स्मेल थी, ठीक है। और उसके बाद हमने विटामिन से ट्रिक बताई। तो विटामिन से ट्रिक बताने के लिए आपको हमने बताया आपको कि इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी याद रखेंगे, जिससे आपको सारे विटामिन A B C D E और K के नाम, आपको रासायनिक नेम याद हो जाएंगे। उनसे डिसीजेस की भी हमने ट्रिक बता दी आपको कि आप कैसे कैसे उनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद विटामिन B की बताई। विटामिन B की हमने रासायनिक नाम जानने के लिए उनकी ट्रिक बताई। उसकी ट्रिक क्या बताई? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा,
ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई। अब ये देखो टोटल हमने बता दिया सारी तुम्हारी एक तरीके से क्या बोलते हैं ये हो गई विटामिन कि विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 निकोटेनाइड है ना, या नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटाथेनिक, और B6 को पाइरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड देखो मैंने बताया था अभी, और B12 को साइनोकोबालामिन, B सी एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेरॉल हो गया, E से टोकोफेरॉल, K से फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपको हमने एक साथ बता दिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रिक हमारी है 5 नंबर ट्रिक है जल में घुलनशील विटामिन ट्रिक। मतलब आपको बता दें कि विटामिन जो होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इनकी अधिकता, दोनों की अधिकता हमारे शरीर को नुकसान देती है। परंतु जैसे जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे उनकी अधिकता बढ़ जाती है, तो ये क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं यानी वाटर सोलेबल होते हैं, तो वाटर सोलेबल होने के कारण ये यूरिन के थ्रू जब इनकी अधिकता हो जाती है तो यूरिन के थ्रू ये बाहर हो जाते हैं। और जो वसा में हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर से बाहर नहीं होते हैं। तो ये जो वसा में जो विटामिन होते हैं अगर इनकी अधिकता हो जाए तो ये हमारे शरीर को प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले कि जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं हम। तो जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक है बीसीपी यानी बिपिन चंद्रपाल। आप सोच रहे होंगे पी से तो कोई विटामिन होता नहीं, तो बिल्कुल राइट सोच रहे हैं आप, पी से कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, आगे देखते हैं। तो ट्रिक है बीसीपी, बी से होता है विटामिन बी और सी से होता है विटामिन सी। ये दोनों जो हैं वो वाटर सोलेबल हैं यानी वाटर में घुल जाते हैं यानी जल में घुलनशील हैं। इन दोनों की अधिकता हमारे शरीर को इतनी नुकसान नहीं देती है क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं जब इनकी अधिकता हो जाती है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये भी जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए मेरी ट्रिक बनी है बीसीपी यानी बिपिन चंद्रपाल। आप ऐसे याद रखते हैं बिपिन चंद्रपाल। बीसीपी से बी से बिपिन, सी से चंद्र और पी से पाल, विपिन बीसी। तो आप याद रखेंगे जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होती हैं, तो बीसी होती है, बीसी। और इसके बाद पी से आप याद रखेंगे प्रोटीन जो होता है ये भी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक पर आप चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक और लास्ट ट्रिक है इस वीडियो की कि वसा में घुलनशील। हमने जल में देख लिया, आप वसा में देख लें कि वसा में देखो एक कीड़ा है, एक ग्लास में 2 पानी रखा है, एक में रखा है पानी, एक में रखा है वसा। ठीक है, हमने पानी में कीड़ा डाला, वो उसमें तैरने लगा। ठीक है, ठीक वो उसमें तैरने लगा, और जो हमने वसा में कीड़े को डाला तो वो वसा में जाते जाते वो क्या हो गया, घुल गया, वो वसा में मिल गया, मतलब बिल्कुल गायब हो गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है कीड़ा। ठीक, कीड़ा याद रखेंगे। अब के से विटामिन के हो जाएगा, ई से विटामिन ई हो जाएगा, डी से विटामिन डी हो जाएगा और ए से विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए विटामिन के, आपको बताया विटामिन के का नाम हमने क्या बताया था अभी, आप रिलेट करिए। हमने विटामिन याद रखने के लिए ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफी, और फी से क्या होता है फिलोक्विनोन, के का रासायनिक नाम क्या होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन ई की बात कर रहे हैं तो ई 5 नंबर पे आता है, तो हमने क्या बताया टोकोफेरॉल, टी से एक नहीं मतलब टॉफी, टोकोफेरॉल। और उसके बाद विटामिन डी तो बताया कि चौथे नंबर पे आता है। चौथे नंबर के लिए हमने बताया था एक का से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, का से क्या बताया था कैल्सीफेरॉल, और ए से तो आपको पहले बताया था कि हमने कि रथ पर एक टॉफी, रा से रेटेनॉल। विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटेनॉल हो गया। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होंगी, इतनी ट्रिक कि ये के से विटामिन के और ई से विटामिन ई और डी से विटामिन डी और ए से क्या आपका हो गया विटामिन ए। तो विटामिन के का नाम क्या हो गया आपका, तो आपको बता दिया फिलोक्विनोन हो गया, विटामिन ई का तो टेकोफेरॉल हो गया, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो गया और विटामिन ए का रेटेनॉल हो गया। तो ये कुछ ट्रिक बताइए आपको बस आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ये अगर आप इतना आपने देख लिया तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन जीवन में कभी गलत नहीं होगा। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपी SSC दे रहे हो, यूपी PSC दे रहे हो या NTPC दे रहे हो, नेकपाल दे रहे हो, SSC दे रहे हो, SHSL दे रहे हो या कोई भी देख रहे हो, कोई भी फॉर्म दे रहे हो, अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि मेरे टेलीग्राम का है, आप वहाँ से इस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।